आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। तो ये क्वेश्चन कैसे, देखो आपको ये लिखा हुआ है, एक वर्ग ये क्या है, दिया हुआ है इतना, ठीक। और आपको क्या कह रहा है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इतना सिद्ध करना। तो हम यहाँ पास एक वर्ग बना लेते हैं। देखो जो चीज सिद्ध करना है वो तो अभी लिखेंगे, लेकिन एक चित्र बना लेते हैं यहाँ। ये एक वर्ग बना लिए, ठीक। अब इसमें हमको क्या क्या चीज दिया हुआ, देखिए इसके विकर्ण दी है, तो इसमें विकर्ण बना लीजिए ऐसे, और ये विकर्ण यहाँ ओ लिख लीजिए। ये हमारा ए है, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ लिख लीजिए, देखिए ये डी है। ये दिया क्या है उसको लिख लीजिए। दिया है, सबसे पहले जो दिया है क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है, ठीक। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 होता है, जिसमें आपको ए सी बराबर ए डी, सॉरी बी डी, ये बी डी आपको दिया है, ठीक। और सिद्ध करना क्या है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना, देखो जो यहाँ ये काट रहा है ओ बिंदु, इस सभी 90 डिग्री पे काट रहा है। ये 90 पर समभाजित करे समकोण पर, यानी काटता है, तो ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करना है और ये इसके बराबर। ये हमारे पास ओ सी बराबर ओ ए, ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, ये चीज। और यहाँ कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर कोण डी ओ ए, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक। यानी समकोण, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको जो चीज यहाँ दिया है उसके अनुसार हम यहाँ पास थोड़ा सलूशन करेंगे। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है, हमको हल क्या करना है, देखिए सबसे पहले इस आकृति को मैं कलर कर देता हूँ जिसको मुझको हल करना है। जैसे देखो इसको लेना है आपको, ये आकृति को लेना है, ये, और ये आकृति, इसको हमने कलर कर दिए, ठीक ना। ये अब देखिए त्रिभुज, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ त्रिभुज बी, ये बी ए डी है और ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज किस पर रखा हुआ है, ए बी पर। तो हमारे पास ए बी सी तथा, यहाँ हल या उत्पत्ति आप लिख लीजिए, ये उत्पत्ति तथा त्रिभुज बी ए डी में, ये चीज आपको दिखाना है, ठीक है। अब इस त्रिभुज लेकर अब इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूविंग में क्या है,
अब देखो हमारे पास विकर्ण इसमें दिया हुआ है AC बराबर BD, ये क्या है, दिया है, ये आपको बोलना है दिया है। ऐसे अब अगला देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जब वर्ग है तो इसके कोण क्या होंगे, ये और ये 90 डिग्री होंगे। तो कोण हम लिखेंगे यहाँ पास ABC बराबर कोण BAD, यहाँ लिखेंगे क्या, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, अब देखो और क्या है, ये AB पर दोनों त्रिभुज रखा हुआ है, इस पर भी और इस पर भी। तो हमको ये क्या है, AB बराबर AB, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ, उभयनिष्ठ भुजा या सामान्य भुजा। ठीक, समान भुजा कहो या उभयनिष्ठ भुजा, ऐसे। अब हमारा ये तीन कंप्लीट हो गया, 3 पॉइंट। तो हम यहाँ पास इसको शो कर देंगे कि त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग है किसके, त्रिभुज BAD के। अब इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, क्राइटेरिया में हम लिखेंगे, देखो ये साइड दिया ये और ये एंगल दिया, तो साइड एंगल साइड के द्वारा, चाहे आप भुजा कोण भुजा लिख लीजिए। अब देखो जो पार्ट अब लिखेंगे यानी CPCT में, वो सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसमें जो भी लिखा जाएगा सब समान होंगे, इसके अंदर जो भी पाया जाएगा क्या होगा, समान, यानी बराबर होगा। ठीक है ना, बराबर CPCT के अंदर। अब देखो क्या क्या चीज CPCT के अंदर है, देखो ये कोण हमारा इसके बराबर होगा। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, और ये कोण हमारा इसके बराबर होगा, ये चीज। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं कोण ADB बराबर कोण BC, देखो BCA, ठीक है, BCA, ठीक। एक ये हमारा हो गया, और देखिए हमारे पास DAC, यानी कौन सा, DAC बराबर कोण DBC, ये हमारा CPCT से मिल गया। ठीक है ना, हमको इतना चीज CPCT से मिल गया। अब इसके अनुसार हम हल करेंगे, कौन सा आकृति लेंगे, अब देखो इस वाले अब हम हल करेंगे और इसको। ठीक, तो देखो यहाँ अब यहाँ त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB, ये चीज में, अब इसमें देखो हमको क्या क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान देना है। अब हमको यहाँ पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या क्या चीज मिला। अब देखिए हमको इसमें से देखो मिल गया दो कोण, एक ये एक ये, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ कोण ADB बराबर कोण BCA, कहाँ से, CPCT से, CPCT से, ये ध्यान देना। और हमको क्या मिला है, और हमको मिल रहा है DAC बराबर कोण DBC,
कहाँ से? CPCT से। दो चीज मिल गया। अब हमको ये चीज हो गया ध्यान से। अब ये भुजा और ये भुजा कैसी होगी? यानी AD बराबर BC क्या है? वर्ग की भुजा है। ये चीज लिख देना है, वर्ग की भुजा। ठीक। अब हमको 3 पॉइंट देखो मिल चुका है। अब 3 पॉइंट मिल गया तो हम यहाँ पास क्या कहेंगे कि AOD सर्वांगसम है COB के। ठीक है। अब इसकी करेक्ट एरिया क्या होगी? देखो दो एंगल दिया है, एक साइड दिया है, तो एंगल साइड एंगल के द्वारा ये चीज। ठीक है। अब हम यहाँ पास CPCT में, अब हम इसके क्या होगा देखिए, CPCT में जो भी होता है वो सब समान हो जाता है CPCT के द्वारा। ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारा क्या पार्ट होगा। तो यहाँ पास OA भुजा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। देखो ये OC। OD किसके बराबर होगी? देखिए OD भुजा OB के बराबर। ये OB, ये मालूम चल गया। ठीक है, हमारा ये चीज हो गया। और तीसरा चीज क्या है इस पर? और ये कोण AOD सॉरी AD बराबर यहाँ भुजा मालूम कर लेते हैं। क्या मालूम कर लेते हैं? भुजा। तो देखो AD भुजा किसके होगा? BC के बराबर। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ से प्राप्त हो चुका है। इतनी बात को ध्यान देना है। अच्छा, इस पर ये भुजा भी हमको मालूम चल गया। और हम अगर यहाँ लिखें कि ये क्या है, AOD बराबर COB बराबर भी होंगे। ठीक है ना? तो इतनी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हमारे पास हमको इतना ये मालूम चल गया। तो अब हमको देखो ये चीज, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ ये पॉइंट हमारा एक मिल चुका है। यहाँ पहला यह देखो सिद्ध हो चुका है। इतना अभी एक है, एक और है। वो क्या चीज दिया हुआ है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। ठीक। अब हमको चाहिए क्या? देखो हमको चाहिए कि ये 90 डिग्री कैसे हो, ये भी तो हमको चाहिए। तो हमारे पास ये, और ये तो हम प्रूव कर लिए, अपने AOB बराबर दिखा दिए, AOD बराबर BOC भी हमको मिल चुका है। ठीक। अब हमको क्या चीज चाहिए? चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पास देखो ये हम आपको दिखाते हैं कि अगर ये चीज हमको मिल जाए, देखो ये चीज ये सिद्ध करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही आसान है। अब इस पर हमको ध्यान देना है। ठीक। चलिए देखो हमको ये चीज पता हो गया, ये चीज पता हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज ये, एक ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पास लिख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ त्रिभुज AOB और या तथा त्रिभुज BOC। ठीक, इतना है में देखो हम क्या है, इसको हमने कर लिया। अब हमारे पास यहाँ OA बराबर क्या है? OC बराबर है। ठीक।
और ये कहाँ से हमको मिला है, ये सीधे से देखो यहाँ से मिला है, ये CP से, और OB हमारा OB बराबर OB, ये क्या चीज है, समान भुजा, इसको कहेंगे समान भुजा लिख लेते हैं, ठीक है ना, समान भुजा। ये 2 हो गया। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, तीसरा पॉइंट में देखो, ये भुजा इसके, क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा समान होती है, बराबर होती है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे AB बराबर BC, ये क्या होगी, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, इतना हो गया। अब हम यहाँ कहेंगे कि AOB बराबर सर्वांग सम है किसके, BOC, किसके द्वारा, यहाँ साइड 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 के द्वारा, देखो तीनों साइड के द्वारा हो गया। अब हम यहाँ CPCT में हमको क्या पता हो जाएगा, CPCT के द्वारा, ये चीज ध्यान देना है, CPCT में दोनों एंगल AOB बराबर हो जाएगा BOC के, देखो बराबर हो गया। अब हम यहाँ पास ये बराबर हो गया, तो थोड़ी बात और ध्यान देना है। देखो हमने क्या किया, दोनों कोण को बराबर कर लिया, ये वाला कोण और ये बराबर कर लिए, तो AOB और BOC एक रैखिक युग्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि कोण AOB तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म है। जब रैखिक युग्म होगा तो इनका योग कितना होगा, AOB प्लस BOC बराबर 180 अंश। अब AOB के स्थान पर हम रख सकते हैं BOC, यहाँ देखिए BOC प्लस BOC, अब यहाँ 180, तो 2 BOC, अब BOC बराबर हमको क्या मालूम चल गया, 90 अंश, क्योंकि कट जाएगा, देखो ये चीज 90। अब BOC हमको 90 है, तो AOB भी 90 होगा, देखिए AOB भी 90 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, AOB पता हो गया, BOC पता हो गया। अब यहाँ पास देखिएगा कि AOB हमारा 90 है, तो इसका शीर्ष ये भी 90 होगा। अब BOC 90 है, तो ये भी शीर्ष हमारा 90 होगा। तो देखो हम यहाँ पास बोल सकते हैं यहाँ कि कोण AOB बराबर कोण COD क्या है, शीर्ष कोण है, क्या है, शीर्ष कोण। जब शीर्ष कोण होंगे तो वो आपस में बराबर होंगे। अब हमारे पास कोण BOC बराबर कोण DOA, ये भी क्या होंगे, शीर्ष कोण होंगे, शीर्ष कोण, तो ये भी हमारा 90 को होगा। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण DOC बराबर कोण DOA, ये कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो इस प्रकार देखो यहाँ हमारा ये भी सिद्ध हो गया। तो देखो यहाँ ये सिद्ध हो गया, और इधर हमको यहाँ ये मालूम चल गया। तो ऐसे हम कहेंगे कि क्या है, ABCD क्या है, एक, सॉरी यहाँ थोड़ा लिखना है कि जो विकर्ण है हमारा, क्या बोल रहा था विकर्ण, देखिए यहाँ जी, यहाँ हमको बोल रहा, देखिए परस्पर समकोण पर सदिखित करेंगे, इति सिद्धम, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ पास हम लिखेंगे कि
परस्पर समकोण पर या समकोण पर, यही लिखा है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लिख लेते हैं। या समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यही इति सिद्धम होगा। ये सिद्ध करना, ठीक। तो इस प्रकार आप इसको देख लीजिए, इस तरह हल करना था। ऐसे आपका क्वेश्चन है, छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रयास करिए, हमने इसको फुल आपको बता दिया है।